हर महीने पूर्णिमा अमावस्या आती है। थोड़ा सा उसके बारे में हमें आपसे डिटेल जाननी है कि ये क्या होता है, और दूसरा इनके लिए कौन कौन से कैसे प्रोसेस होती है, क्या उपाय किए जाते हैं। नागपाल साहब जी ने जो बात की है ना, ये आप सबके लिए बहुमूल्य ऐसे ऐसे खोज करके लाते हैं कि मुझे भी सोचना पड़ता है कि आज हमारे नागपाल साहब हमसे क्या प्रश्न कर लेंगे। बोले चतुर्दशी हो या पूर्णिमा हो, जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा करेगा उसको धनहीनों को धन की प्राप्ति होगी, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी। संपूर्ण मनोरथ को अगर कोई पूर्ण कर सकता है वह पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करता है। इस विधान को जो करेगा हर तरह से वह आनंदित होगा, सुशोभित होगा और मांगलिक कृत्य को प्राप्त करके वह आनंद की अनुभूति करता रहेगा। ये अमावस्या क्या होती है, पहले आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। अमावस्या का मतलब है कि निशा। कई बार ये मनुष्य आक्रोशित भी होता है, कहता है कि पता नहीं क्या ऐसे कौन सा ग्रह हमारे ऊपर चढ़ गया है, सहज भाव में जी जी कि शोरूम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई, बेटा मेरा कहना नहीं मानता, पिताजी मदिरापान से लिप्त रहते हैं, भगवान पता नहीं क्या किस बात का पता सजा दे रहा है। ऐसे कौन सी सजा दे रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, उनका विवाह नहीं हुआ, लोग आए चाय पिए, चाय पी के चले गए। मंत्र में वो ताकत है, मंत्र में वो ताकत है कि असंभव को संभव कर देता है। लोग बाग अपने घरों में, मंदिरों के अंतःकरण में पितरों की फोटो लगाते हैं। जब आया था तो बहुत बड़ा हस्ती था, परंतु जब गया तो मैं अस्थि में आ गया। आज का ये स्पेशल एपिसोड है पूर्णिमा और अमावस्या के ऊपर। जी हाँ, हर महीने पूर्णिमा अमावस्या आती है। इसमें क्या उपाय करना चाहिए, इन सब का क्या मतलब है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल आपकी डिमांड पे एक बार फिर से आए हैं दिगंबर अखाड़े के अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास जी महाराज। जी हाँ, एक बार वो फिर पधारे हैं हमारे स्टूडियो में, आप सबको एक बार फिर से आशीर्वाद देने, फिर एक बार एक अच्छी नॉलेज देने। और इस पॉडकास्ट के साथ अभी से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल एपिसोड। और आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं हमारे गुरुजी, जो कि पिछला पॉडकास्ट उनका बहुत ही अच्छा गया, और एक बार फिर आपकी डिमांड पे उनको बुलाया गया है, जिनका नाम है दिगंबर अखाड़े के अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास जी महाराज। जी हाँ, आज वो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। नमस्कार सर। जय माई की, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय माता दी। और आप श्री जी को, श्री नागपाल सपरिवार श्री जी को भी जय माता दी, हर हर महादेव। गुरुजी, आज जो पिछला पॉडकास्ट देख के नहीं आए, थोड़ा सा उनको अपने बारे में ये बताइए कि ये उपाधि आपको किस तरीके से मिली, उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए। मुझे अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास कहते हैं। दिगंबर अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। जब आप सनातन धर्म के लिए और समाज के लिए, आध्यात्म के लिए दिव्य कार्य करते हैं, आपका जीवन समर्पित होता था, साधुता होती है, तो आप इस पद को सुशोभित करते हैं। अब की बार 144 वर्षों का जो महाकुंभ था प्रयागराज में, जहां पर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का पावन तट, उस तट पे 13 अखाड़ों में हमारा पंच दिगंबर अनी अखाड़ा है। उस अखाड़े से मुझे महामंडलेश्वर पद पर विभूषित किया गया। तो ये सब आप सबके सौभाग्य, आप सबका स्नेह, आशीष, गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा, माँ भक्ति राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा की कृपा और समाज की कृपा, ऐसे स्नेह प्राप्त रहा, ये सब उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। और मैं केवल इतना ही माँ से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सत्यता और आनंद और हम किसी की सेवा कर पाएं, ये कामना करता हूँ जी। क्योंकि जीवन में सेवा का जो भाव है वही सर्वोपरि है, और जीवन में अहंकार कभी ना आए, क्रोध कभी ना आए,
और नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था सदैव बना रहे, यही कामना करता हूँ आपसे। जी, आपका आशीर्वाद रहे तो सब में ये कृपा बनी रहेगी। जी। अच्छा, आज थोड़ा सा स्पेशल एपिसोड है, अलग है पिछली बार से। आज का हम थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज को जोड़ के जो है यहाँ इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। जी, जी। यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या। जी, जी। हर महीने पूर्णिमा अमावस्या आती है। थोड़ा सा उसके बारे में हमें आपसे डिटेल जाननी है कि ये क्या होता है, और दूसरा इनके लिए कौन कौन से कैसे प्रोसेस होती है, क्या उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिवनेस यानी कि पूर्णिमा से स्टार्ट करना चाहूंगा। पूर्णिमा होता क्या है गुरुजी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, जब आप तिथिवार, नक्षत्र, करण, योग, पंचांग बन जाता है, और हमारे यहाँ तिथियां हैं 15 और फिर 15, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कहा जाता है और कृष्ण पक्ष हमारे अमावस्या को कहा जाता है। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में जब आप पंचांग देखते हैं तो महीनों में 2 पक्ष आता है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक प्रकाश पर्व, एक अंधकार पर्व, एक उष्मा और एक निशा। निशा कृष्ण पक्ष हो गया और उष्मा शुक्ल पक्ष हो गया। प्रतिपदा से 14 पूर्णिमा तिथि आता है जो 15 अंक होता है, पूर्णिमा कहा जाता है, तो इसको अमावस्या कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन हमारे संपूर्ण संसार में भगवान सत्यनारायण की उपासना की जाती है। सत्यनारायण भगवान की उपासना जब आप करते हैं, इनकी उपासना संतान के लिए, धन के लिए, सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए, यश मान वैभव को प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। संसार के अंदर जब पूर्णिमा या 14 आता है तो हमारी माताएं 14 में व्रत करती हैं, पूर्णिमा का कथा करते हैं। भगवान पूर्णिमा जो है शरद पूर्णिमा, अर्थात जब शरद की पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा को आपने देखा होगा संपूर्ण दिव्य कलाओं से युक्त, 16 कलाओं से युक्त, हाँ जी, मतलब बहुत ही दिव्य प्रकाशमयी रहती है। और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है जी। कहा जाता है कि चंद्रमा का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो दिव्यता का आनंद प्राप्त होता है। तो जब हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो अब उससे अहोरात्र पर्यंत 24 घंटे पहले यदि हम सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं या मन में ऐसा विचार आता है तो हमें सत्य को धारण करना होता है, अर्थात अच्छे मार्ग की पथ पर चलना होता है। अच्छे विचार, आपका शरीर कहीं रहे, आपका जो मानसिक विचार है वह दिव्य होना चाहिए। साधु नाम सज्जना नाम, जो साधु और सज्जन, अर्थात कहा गया है कि वस्त्र पहनने से आप साधु नहीं हुए हैं, आप अपने विचारों से साधु बनिए, आप अपनी सोच से साधु बनिए तो ज्यादा आनंद होगा। सत्यनारायण व्रत कथा में यह बताया गया है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है जी। अपने जीवन में बहुत सारी कथाएं सुने और चलते चलते थोड़ा सा बता भी देता हूं। हाँ, नहीं, बिल्कुल। कि सत्यनारायण का इस धरा पर, इस मृतलोक में अनेक प्रकार विषमताओं में यह हमारा संसार प्रताड़ित था। तो एक बार जो साधु संत या ब्राह्मण आचार्य गुरु जो होते हैं वो राष्ट्र के कल्याण की एक भावनात्मक दृष्टि रखते हैं। यदि उनके शिष्यों की टोली या शिष्यगण यदि परेशान होते हैं तो गुरुदेव को चिंतन हो जाता है कि इस संसार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है, ये परेशान क्यों। इन समस्त परेशानियों को किससे कहेंगे? वो परम पिता परमात्मा से। और आज हमारे सूत जी अपने संपूर्ण संसार के ऐसी विषमता को देखने के बाद गुरुजन के पास सदानंद ब्राह्मण जाते हैं। सूत जी से कहते हैं कि भगवान, हे परम पूज्य गुरुदेव, मैं ये देख रहा हूं कितने लोग उपासना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद त्राहिमाम 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 चल रहा है। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि हे ऋषिगण, इस संसार के अंतःकरण में ऐसा स्थान देखो जहां देवत्व का वास हो, अर्थात जहां देवताओं का वास हो। तो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि पे खोजना चालू किया तो उनको कहां मिला? नैमिषारण्य तीर्थ। और नैमिषारण्य तीर्थ में गुरुदेव की कृपा से सभी 88,000 संत विभूति
आपने देखा होगा कि जब संसार में कोई संकट आता है तो लोग यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजा करना, पाठ करना, अनेकों प्रकार के धर्म का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि हमें सकारात्मकता, ऊर्जा प्राप्त हो। जी बिल्कुल। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब साधु संत का एक समूह आता है तो आपके मन में, हमारे मन में या समाज के मन में, हमारे गली से, हमारे मोहल्ले से, हमारे क्षेत्र से जब कोई साधुओं की टोली निकलता है तो हमारी माताएं बाहर झांकती हैं और कोशिश करती हैं कि अगर हमारे घर संतजन पानी पी लें तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे दरवाजे कोई आ जाए और बिना पानी पिलाए अगर चला गया तो हमें कष्ट होता है। 88,000 पुराण वेता सभी लोग आज राष्ट्र कल्याण के लिए चिंतित हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि गुरुदेव की कृपा हो गई, और गुरु उसे कहते हैं गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। ओके। जो संपूर्ण अंधकारों को प्रकाश में परिवर्तन कर दे वही तो हमारे गुरु हैं। असंभव को संभव करना ही तो गुरुदेव है। गुरुदेव दिखाई नहीं देते हैं परंतु कार्य सभी कर देते हैं। तो आज 88,000 पुराण वेता जितने भी साधु संत महात्मा नैमिषारण्य तीर्थ में राष्ट्र कल्याण के लिए पूजन कर रहे हैं, और इतने में पूजा कर रहे हैं। पूजा आदि करने के बाद सदानंद के मन में आया कि पूजा हो गया, पाठ हो गया, परंतु हमारे इन सभी का कल्याण कैसे होगा। उसी समय वहां देव ऋषि नारद का भी आगमन होता है। नारद जी आते हैं, आने के बाद उनका, भैया क्या कर रहे हैं आप? तो उनका कि भगवान, इस संसार में ना अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। कोई धन से परेशान है, कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई पुत्र से परेशान है, कोई संतान के लिए परेशान, अनेकों विविध प्रकार से लोग परेशान हैं। तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने हाथ जोड़ा। जब किसी व्यक्ति विशेष को सब लोग हाथ जोड़ लें, समाज हाथ जोड़ ले, तो नर्वस हो जाता है और आने के लिए वो तैयार हो जाता है। जी। आज देव ऋषि नारद आते हैं। आने के बाद उन्होंने सब लोगों को कहा कि आप चिंता न करो, क्योंकि जनता जनार्दन जो होता है, ये मनुष्य जो है फल की इच्छा अति शीघ्र करता है। किसी भी मंदिर में हम आप जाएं और ऐसा लगता है कि वह प्रणाम करते ही फल हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। बस ये मनुष्य का एक नेचर है। धैर्य नहीं है। ना क्योंकि धैर्य का नाम ही भगवान है। अच्छा। धैर्य का नाम ही भगवान है। जब ईश्वर की कृपा होगी तभी आपके अंदर धैर्यता आएगी, नहीं तो धैर्यता नहीं आ पाती है। जी। आज देव ऋषि नारद आते हैं, सब लोगों को बड़े आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न करें, ये मृतलोक जो है भोग करने के लिए है। यहाँ कष्टों को सहन करना पड़ता है, और इस जब कष्टों को आप सहन कर लेंगे तो अब सहन होगा कैसे? ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की भक्ति से, साधना से। आज सब लोगों को बताया कि सिरमन नारायण 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 का जाप करें, आप सुमिरन करें। अब यहां पर दो बात आई कि सुमिरन जो होता है अहोरात्र पर्यंत। सुमिरन तो आप 24 घंटे कैसे भी करते हैं, उठते बैठते सोते जागते आप सुमिरन कभी भी कर सकते हैं जी। परंतु बड़ा प्यारा सा प्रश्न ये है कि सब लोग सुमिरन तो कर रहे हैं, सुमिरन में और मंत्र जाप में अंतर है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको बैठना पड़ता है, एक आसन होगा, नियम संयम होगा, उसका फल अलग है। और सुमिरन जो है वो अहोरात्र है, 24 घंटे संकीर्तन है। ओके। नारद सब कुछ बताने के बाद भगवान के पास चले जाते हैं और भगवान से आज एक प्रार्थना कर रहे हैं। और किस भगवान के पास गए हैं? जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, बनमाला है, ऐसे विभूषित सत्य लोग, जो सत्य को धारण करने वाले, ऐसे नारद मुनि आज वैकुंठ में जाते हैं। जब व्यक्ति किसी से कुछ लेने जाता है तो पहले दरवाजा खटखटाता है जी। और आज नारद जा रहे हैं और उन्होंने भगवान से कहा कि सुनिए प्रभु, मैंने आपका बखान बहुत कर दिया और बड़ा स्नेह करता हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले राष्ट्र कल्याण, समरसता और मृतलोक के कल्याण हेतु मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे एक ऐसा कार्य बताइए कि जिससे सब लोगों का कष्ट निवारण हो। तो भगवान मुस्कुराने लगे। जब इस संसार में हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं और उसकी कलम में वो ताकत हो तो 3 बार सोचता है, 3 बार हंसता है जी। फिर चौथी बार यदि आपका प्रेम अत्यधिक है तो कहता कोई बात नहीं, आप आए हो तो इस कार्य को कर देते हैं। देव ऋषि नारद को
भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आप अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, आप राष्ट्र के कल्याण के लिए कह रहे हैं, अर्थात समाज के कल्याण के लिए, समर्थता के लिए, क्योंकि विषमताओं में पीड़ित हैं, इनकी पीड़ा को आपने अपनी पीड़ा माना, आपने अपना कष्ट माना, तभी आप आए हैं। जी। नारद मुनि वहां से आते हैं, रास्ते में उनको एक ज्ञान होता है कि मैंने तो पूछा नहीं कि क्या फल है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए। अच्छा। अब इतनी सारी बातें होने के बाद उन्होंने कहा कि तो मुझे पुनः फिर जाना चाहिए। भगवान के पास फिर जाते हैं और जाने के बाद कहने लगा, भगवान ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि किम फलम किम विधानम, क्या फल है, क्या विधान है, कैसे करना, बिना सामग्री का क्या होगा। जी। कुछ लोग सामग्री ला भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी ला सकते, क्योंकि हर व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है। राइट। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, लग पाएन तद्वदा, बहुत छोटा सा। बोले क्या? बोले चतुर्दशी हो या पूर्णिमा हो, जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा करेगा उसको धनहीनों को धन की प्राप्ति होगी, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी। संपूर्ण मनोरथ को अगर कोई पूर्ण कर सकता है वह पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करता है, अर्थात सत्यनारायण सत्यदेव करते हैं। तो नारद जी ने जब आए सभी लोगों से मिले, मिलने के बाद उन्होंने कहा, भाई देखिए, हमें अब अगर अपना कल्याण चाहिए तो सत्यनारायण की पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो सबने कहा, भैया हम पे तो है ही नहीं कुछ जी, अब हम कैसे करेंगे। जी। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, गाय का गोबर मिलेगा? बोले हाँ जी। बोले गौमूत्र मिलेगा? बोले हाँ जी। बोले गाय का दूध मिलेगा? बोले हाँ। बोले हाँ, तब हो जाएगा। बोले कैसे? बोले सभी प्रातः काल उठेंगे, गाय के गोबर से अपना आंगन लीपेंगे। अच्छा। और लीपने के बाद दूध, दही, शहद, घृत, मिष्ठान, पंचामृत बनाएंगे, तुलसी का पत्ता लेंगे। अब जब आप गोबर से लीपेंगे तो चारों दिशाओं में केले का खंभ गाड़ेंगे, केले का पत्ते अच्छा गाड़ेंगे 5। और जब 5 गाड़ेंगे तो वहां विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करना है। और जब सत्यनारायण की आप पूजा करेंगे, अकेले नहीं करना, पूरे परिवार के साथ करेंगे। और परिवार के साथ उन्होंने कहा कि अगर केले का खंभ नहीं है, कुछ नहीं है, तो बोले केले का फल ले लो। और कहने लगे कसार बनाना पड़ेगा आपको। कसार मीन्स? कसार में पंजीरी। अच्छा, पंजीरी। गेहूं का बनाए, चावल का बनाए, सूजी का बनाए, या जैसे भी आपका सामर्थ्य हो। अगर कुछ भी नहीं है तो तुलसी का पत्ता आप लें और प्रभु शालिग्राम अर्थात नारायण को चढ़ा देंगे तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस विधान को जो करेगा हर तरह से वह आनंदित होगा, सुशोभित होगा और मांगलिक कृत्य को प्राप्त करके वह आनंद की अनुभूति करता रहेगा। तो भगवान पूर्णिमा का जब समय आता है तो संपूर्ण संसार के अंतःकरण में आपने देखा होगा कि जब सत्यनारायण की कथा होती है तो शंख की ध्वनि बजाई जाती है जी। और सत्यनारायण व्रत कथा में मूल जो तत्व है यही एक निष्कर्ष निकला है कि सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। उसमें बार बार बताया गया है कि भगवान के प्रति लोग आस्था में आते जाते हैं, भगवान के लिए संकल्प ले लेते हैं कि मेरा ये काम पूरा कर दीजिए, मैं ये आपको काम करूंगा, जबकि भगवान आपकी आस्था का भूखा है जी, श्रद्धा का भूखा है। तो उन्होंने सत्यनारायण का पूजा किया, पाठ किया और स्वयं मोक्ष गति, परम गति को प्राप्त करने के बाद इस संसार में हर व्यक्ति सुखी हो गया जी। और जो सुखी होने के बाद उन्होंने कहा कि पूर्णिमा के दिन जो अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, समाज के साथ, क्योंकि भगवान का जब कसार का प्रसाद होता है तो वहां ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, एक समानांतर दृष्टि है। और समानांतर दृष्टि में जब आप कथा श्रवण कराते हैं, जब आपने कहीं देखा होगा जब भागवत चलती है, रामचरितमानस का पाठ चलता है, ये सत्यनारायण की कथा चलती है, ये धार्मिक आप भंडारा करते हैं, वहां पर आप ये नहीं कर सकते ना कि हम इनको प्रसाद देंगे, इनको नहीं देंगे। नहीं, समरसता, वह प्रेम गंगा की अविरल धारा है वो, और प्रसाद आप सबको दे रहे होंगे। जब आप प्रसाद सबको देते हैं तो सब लोग आस्था अत्यंत हृदय से उस प्रसाद को पहले प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उसको ग्रहण करते हैं, कहते हैं भगवान मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो जो पूर्णिमा प्रत्येक महीने में आती है जी, और जिनके बच्चों का, जिनके पास संतान नहीं है, यदि आप 12 पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। और संतान प्राप्त और धनी जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती है, जिसके व्यापार में बार बार घाटा आता है,
ऐसी स्थिति आती है तो उन्हें सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए। जन्म दिवस में क्या है कि हमें सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, और सत्यनारायण कथा करने के बाद हमारे घर में एक प्रेम का माहौल बनता है, हमारे परिवार में, कुटुंब में आनंद का माहौल बनता है। क्योंकि जब पंजीरी का प्रसाद अर्थात कहा जाए पंचोतत्व को मिलाने के बाद जब शालिग्राम का स्नान कराए चाणामृत जो बनता है वह बड़ा आनंद होता है। तो जी। पूर्णिमा के दिन जो व्यापारी हैं, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई के लिए हैं, और जो आनंद की अनुभूति करते हैं, जो सत्यनारायण की व्रत कथा श्रवण करते हैं और पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो धनहीनों को धन की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। जो जिस मनोरथ को लेकर के आते हैं वो उनको पूर्ण होता है। ये तो सकारात्मकता है। और पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा में गंगा स्नान करते हैं और भगवान सत्यदेव की पूजा करते हैं। और सत्यनारायण की पूजा में मैंने फिर अभी आपको बताया कि किस भगवान को मनाते हैं, सत्यलोक, जो सत्यलोक में रहते हैं, जिनके हाथ में शंख, चक्र, पद्म, गदा, ये 4 चीजों से बनमाला से गले में बनमाला है। ऐसे नारायण को जो बार बार प्रणाम करते हैं, जो बार बार उनको नमन करते हैं, उनके सारे कष्टों का निदान होता है और वह मोक्ष गति प्राप्त करके वैकुंठ लोक चले जाते। तो जीवन में यानी विष्णु भगवान जी। हाँ, भगवान विष्णु के अवतार भगवान है विष्णु। सत्यदेव। अच्छा हाँ, इनको सत्यनारायण कहा जाता है। अच्छा, मुझे लगता था विष्णु भगवान जी हाँ। को ही सत्यनारायण जी बोले। उन्हीं का अंश है ये। अच्छा अच्छा, तो स्वरूप अलग हो गया। ओके। और यहाँ पे सत्यदेव को, जब सत्यनारायण को आप मनाते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। तो नारद जी ने कहा कि ये मृतलोक जो है भोग के लिए है और इस भोग में कष्ट मिलेगा, और इस कष्ट का अगर कोई निदान कर सकता है तो वह सत्यदेव। अर्थात कहा गया कि सतमार्ग पर चलने वाला यदि आप हैं, यदि सतमार्ग पर चल रहे हैं तो आपको कष्ट अगर आ भी गया तो दूर हो जाता है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन आप व्रत कथा अवश्य सभी दर्शकों को करना चाहिए, और परिवार के साथ प्रातः काल नहीं, मध्याह्न की बेला में सत्यनारायण की कथा करें, भगवान का तुलसी का दल चढ़ाएं, तुलसा अमृत चढ़ाएं, और पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान का स्वयं पान करें, उसे ग्रहण करें, उससे उनको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा का व्रत तो सभी को करना चाहिए, और आपने देखा होगा कि परिवार में लगभग सभी लोग करते भी हैं। विधि पूर्वक से लोग इस पूजा पाठ को करते हैं। हमारी माताएं बहनें प्रातःकाल उठ जाती हैं, पंडित जी आते हैं, कथा श्रवण कराते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा, अर्थात संपूर्ण सत्यनारायण व्रत कथा में कहा गया है कि जो अहंकार किया है उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। जिन्होंने नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था के द्वारा भगवान के प्रति अपनी आस्था रखा है, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है, उनको सब कुछ मिल गया है। तो जीवन में पूर्णिमा का मतलब है पूर्ण होना। पूर्णिमा का मतलब है पूर्ण होना, अर्थात सात्विकता को धारण करना। सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में एक ही बात कहा गया है कि भगवत भजन करना। जो भगवत भजन करता है उसे कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। ये तो कोई कष्ट आ ही गया, क्योंकि मनुष्य है ना, तो मनुष्य के जीवन में कष्ट तो स्वाभाविक है। सही बात। हारी, बीमारी या शारीरिक कष्ट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में यदि सत्यनारायण की हम आराधना करते हैं, सत्यनारायण की तरफ हमारा आपका एक कदम हम आप आगे चलते हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, परिवार में सुमति बनी रहती है। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो अर्धांगिनी जी हैं, जो मातृ शक्ति हैं, कुंडली में जो शुक्र है और द्वितीय भाव जो चंद्रमा है आपके माता जी, और ये सब अगर खुश हैं तो सत्यनारायण भगवान ये कहते हैं कि जहाँ पर नारी का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहाँ हर तरह से आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि पूर्णिमा के दिन हम सब परिवार के साथ इनका पूजन पाठ करते हैं तो हमें हर तरह से लाभ आता है। दूसरा प्रश्न एक आया था कि भाई अमावस्या। जी सर, मैं वहां पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, पूर्णिमा मतलब मनाते क्यों है? कोई रीजन होता है इसका? क्या ये है? भगवान का। अच्छा। हाँ, भगवान सत्यदेव का दिवस है ये। अच्छा। हाँ, और हर महीने मनाया जाता है? आता है। अच्छा। शुक्ल पक्ष का जो 15वां तिथि है, अच्छा। इसको पूर्णिमा कहा गया है। ओके। और उस दिन आपने देखो जब शुक्ल पक्ष आता है तो पहले चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देगा, हाँ। फिर थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा, जी। फिर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जब आप एकादशी द्वादशी में आएंगे थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा, परंतु जब पूर्णिमा आएगा तो चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देगा। उस दिन कहा जाता है खीर को भी जो है अब अगर आप रखे, बनाए, बाहर रखे रात में और उसको ग्रहण करें तो क्या है इसका प्रोसीजर? इससे मस्तिष्क तेज होता है आपका। अच्छा। धन धान की इसमें कहा जाता है ना कि 12 महीने में 12 पूर्णिमा हो गई।
और 12 पूर्णिमा में एक शरद पूर्णिमा आती है। अच्छा और शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बनाया जाता है। अच्छा। और उस खीर को कहते हैं चंद्रार्क वस्त्रावर लोचनाया तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अर्थात जब चंद्रमा के रोशनी में उस खीर को रखा जाए और जब उसको प्रातः काल प्रसाद स्वरूप में हम ग्रहण करते हैं तो धन धान्य की वृद्धि, मस्तिष्क की वृद्धि, आपका जो ब्रह्मांड है ये इसकी वृद्धि और परिवार में वृद्धि, हर तरह से यश सम्मान वैभव सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हमें हर तरह से लाभ होगा। इसका अल्प कहानी एक छोटी सी बता देता हूँ जी आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्यनारायण कथा में दूसरे अध्याय की अगर मैं चर्चा करूं तो आपने देखा होगा उसमें आचार्य जी या हमारे पुरोहित जी बताते हैं कि एक वाराणसी में एक ब्राह्मण थे और बड़े निर्धन थे। ब्राह्मण त्यागी होता है, ब्राह्मण राष्ट्र के कल्याण का चिंतन करने वाला होता है। यदि अपने भक्त का, यदि अपने परिवार के अलावा कोई चिंतन करता है तो संत होता है, वह ब्राह्मण होता है, वह पुरोहित होता है, वो आचार्य होता है जो कहता है कि मेरा परिवार है बड़ा कष्टित है, मेरे यजमान है। यजमानों के अगर कोई कल्याण की बात करता है तो जो पुरोहित जी होते हैं, जो आचार्य, जो संत होते हैं, वो हर समय हमारी आपके सबके कल्याण की एक भावना लाते हैं। अच्छा। आज आचार्य जी जो पंडित जी हैं, आज उनके घर परिवार बड़ा है परंतु उनका परवरिश, आचार्य जी की परवरिश कहां से होगी? अपने भक्तों के द्वारा। राइट। आज अपने भक्तों के चिंतन में इतने डूब गए कि अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाए। एक दिन उनके अर्धांगिनी ने कहा कि इतना सब कुछ है और आपने कुछ नहीं, अब आपको तो कुछ करना पड़ेगा। बोले देखो भी काम तो नहीं कर पाऊंगा, तो भिक्षाटन क्रिया। बोले भिक्षा? तो पहले आपने साधु संत महात्मा आपने देखा होगा कि उतना ही भिक्षा लेते थे जितने के शाम का उनका भोजन व्यवस्थित हो जाए जी, उससे ज्यादा नहीं लेते थे। अगर उनको 5 घर से भिक्षा मिल रहा है तो 5 ही घर से भिक्षा लेना और अपना जीवन यापन करना। आज ब्राह्मण देव भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं और भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं परंतु एक साधु आ गए। आप प्रातःकाल सो के उठें और आपके दरवाजे का बेल कोई संत बजा दे तो आपकी आस्था एक ही होगी कि बाबा जी आए हैं, हमें कुछ देना चाहिए। जी। यदि आप नहीं दे पाए तो आपको पूरे दिन कोई ना कोई कष्ट प्राप्त होता रहेगा, मन में विचलित अवस्था बनी रहेगी कि महाराज जी आए पतन कैसे थे, आज मैं उनको कुछ नहीं दे पाया। मांगता व्यक्ति उसी से है जो देने योग्य होता है, उससे कभी नहीं मांगता जो देने योग्य नहीं होता। जी। भगवान से सब लोग मांगते हैं पर मनुष्य से वो भिक्षाटन उसी से भिक्षा की कामना करता है जो देने योग्य होता है, उससे कभी नहीं करता है जो खुद ही देने योग्य नहीं है। जी। तो आपके दरवाजे अगर कोई संत महात्मा आ जाए तो इसका मतलब मानना चाहिए कि बड़ी कृपा है नारायण की, तभी आए हैं, तो हमें सत्कार पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए। तो संत जी ब्राह्मण देव आए, एक साधु आ गए, आज अश्रुपात कर रहे हैं। व्यक्ति 2 अवस्था में रोता है, या तो बड़े प्रसन्नता हो या अत्यधिक दुखी हो। राइट। ये दोनों नेत्र तभी कहते हैं कि देखो इस अश्रुपात तभी होगा। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो। बोले बाबा जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे भैया, कहने लगे मैं आपसे मांग कब रहा हूं भैया, मैं तो मांगा भी नहीं आपसे। बोले फिर? बोले आप चिंता मत करो, आज जिस कार्य हेतु जा रहे हैं वहां से बहुत सारा धन मिलेगा आपको। अच्छा। और बहुत सारा धन मिलेगा परंतु एक बात है। बोले बताएं? बोले जो आपको धन मिले अपने परिवार के साथ बैठ करके आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना। अच्छा। और प्रसाद ग्रहण करना, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपके सारे दिन पलट जाएंगे। अच्छा। आज ब्राह्मण देव वहां से बहुत सारा धन लेकर के आते हैं, अपने परिवार के साथ विधि पूर्वक वहां बैठते हैं और बैठ करके पूजा पाठ कर रहे हैं। उसी समय एक लकड़हारा वैश्य, लकड़ी बेचने वाला भी प्रवेश करता है। अच्छा। तो जब आपके और हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होता है तो कहते हैं कि दरवाजा खोल के रखना चाहिए जी, क्योंकि भगवान ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। उस नारायण को मनाने के लिए हम आप पूजा करते हैं। दरवाजा खुला था, लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रखा, देखा शंख की ध्वनि हो रही है, आवाज आ रही है। गए वहां प्रणाम किए, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगवान क्या बताऊं, ये जो राजपाट ये सब कुछ आप देख रहे हैं सब आपकी ही कृपा से है। जी। तो बोले सारा वृतांत मुझे बताओ। उन्होंने भी सारा वृतांत वैश्य महोदय ने सुना, लकड़हारे ने, और कहा कि आज से
इस धन के द्वारा जो भी मुझे अर्जन होगा लकड़ी बेचने से, उससे मैं भी सत्यनारायण का व्रत कथा करूंगा। अच्छा। और लकड़हारा ऐसे सुंदर नगर में गए, थोड़े से लकड़ी में बहुत अपार धन प्राप्त किए। बोले ये अपार धन सहज नहीं है, अच्छा। ये तो आज कोई ईश्वरी कृपा है। और इस ईश्वरी कृपा को प्राप्त करने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक से सहज नम्रता विनम्रता के द्वारा उन्होंने पूजन किया और कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक हम सब लोग रहेंगे, यह मेरा संकल्प है, मैं परिवार के साथ हूं जब तक, तब तक सत्यनारायण की व्रत कथा करूंगा। और उसके बाद ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हर प्राणी सत्यनारायण की जय जयकार करेगा और अपने व्रत पूजन यज्ञ अनुष्ठान करता रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने पूजा किया, पाठ है, यज्ञ अनुष्ठान किया और करने के बाद कहा कि जो पूर्णिमा के दिन व्रत यज्ञ अनुष्ठान या ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र का दान करते हैं और ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक दक्षिणा देकर के विदा करते हैं, उनके घर में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन जब आप व्रत पूजन यज्ञ अनुष्ठान करें तो आचार्य जब भी आए तो हमें उनको दक्षिणा देना चाहिए, वस्त्र इत्यादि देना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको कुछ देते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। जब आपको आशीर्वाद देंगे तो आपकी क्या होगा, भविष्य उज्जवल होगा। और आपके फैक्ट्री वाले हैं तो फैक्ट्री चलेगी, सर्विस में तो प्रोग्रेस होगा, बच्चे हैं तो और ज्यादा ग्रोथ करेंगे, पत्नी सुंदर है और सुंदर हो जाएगी। तो एक दिव्य और भव्य, क्योंकि आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद स्वयं प्राप्त होता है। राइट। और इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्म के कार्य होते हैं और आशीर्वाद ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो पूर्णिमा के दिन जो सत्यनारायण व्रत कथा यज्ञ अनुष्ठान या गंगा स्नान करते हैं, गंगा के किनारे जा करके परिवार के साथ लोग वहां बैठ करके भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। अच्छा। और कथा सुनने के बाद ये संकल्प करके आते हैं कि प्रभु हम हर तरह से लाभान्वित और आनंदित होते हैं तो सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन जो व्रत यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उनके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। यानी कि अगर जो कथा कर भी नहीं पा रहे, अगर वो सुन भी ले जी तो उनके लिए भी बेनिफिट होता है। उन्होंने कहा कि जब सत्यनारायण की कथा आप करें या ना करें, यदि आपके श्रवण मात्र, यदि आपके कान में वो ध्वनि पड़ गई तो उस ध्वनि मात्र से आपका कल्याण हो गया। और यदि आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया पंजीरी का या चरणामृत का तो आपका जीवन धन्य हो गया। तो पूर्णिमा के दिन आस में पड़ोस में कहीं पर भी यदि कथा हो रही हो तो हमें जाकर के प्रणाम करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी कृपा ऐसे संसार पर बनी रहे और उसके बाद हम पर भी बनी रहे जी। तो हर तरह से जो पूर्णिमा का व्रत पूजन करते हैं तो उन्हें हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ। अमावस्या के बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अमावस्या क्या होती है, पहले आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। अमावस्या का मतलब है कि निशा। निशा, हाँ। अच्छा। और आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, अमावस्या से 5 दिन पहले, अमावस्या के 5 दिन जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े चुलबुल रहते हैं। अमावस्या जी, या उनको कहा जाए डिप्रेशन का शिकार। अच्छा, यही कहा जाए डिप्रेशन का शिकार। सब कुछ अच्छा है और मानसिक रूप से अच्छे नहीं है या शारीरिक अंग स्थिति नहीं होता है। निशा, अमावस्या का मतलब है निशा। अमावस्या जब आता है तो उसमें हमें पूर्वजों की पूजा करने का विधान है। कुंडली में नवकुल नाग विद्महे विष दंताय धीमे तन्नो नाग प्रचोदयात्। अगर सृष्टि पे आए हैं तो हमारे पूर्वज अवश्य हैं। बिना पूर्वजों का हमारा आपका प्रादुर्भाव तो नहीं हुआ। राइट। अगर हमारे अपने पूर्वजों से हमारा आपका प्रादुर्भाव हुआ तो इसका मतलब है कि हमें अपने पूर्वजों को जल देना चाहिए। यदि हम उनकी बनाई हुई संपत्ति को सब अर्जित करना चाहते हैं जी, तो क्या एक लोटा पानी देने में हम असहाय तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पीछे सब कुछ उन्होंने ही तो दिया हमें। यदि वो नहीं होते तो हम नहीं होते और हम नहीं तो आगे नहीं। मतलब अमावस्या को पूर्वजों के साथ जोड़ा गया है। अमावस्या जो है पूर्वजों से संबंधित है। अच्छा। अब अमावस्या जब आता है, नक्षत्रों में एक मघा नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र में पिंडदान किया होता है। अच्छा। और मैंने आपको बताया था कि अभी पीछे
कि माता जी को 9 दिन मिला हुआ है, जिसको नवरात्रि कहा जाता है। हम्म। भगवान शिव को एक रात्रि कहा जाता है, इसलिए उनको शिवरात्रि कहा जाता है। किसी का मंगलवार, किसी का शनिवार, किसी का शुक्रवार, किसी का बृहस्पतिवार, किसी का रविवार, ये Right. बटा हुआ है। परंतु श्राद्ध पक्ष में 15 दिन माना जाता है। जी। और हमारे पितृलोक इस 15 दिन में पितरों की पूजन होती है। हम्म। और इस पितृ पूजन में मेरे जाने अनजाने सबकी पूजा होती है। और पितृलोक के मालिक कौन है? अरिमा। अरिमा कौन है? भगवान विष्णु के रूप, अर्थात सत्यलोक के मालिक, पितृलोक के मालिक। जब 15 दिन पितरों का आता तो उनसे अनुमति लेके सभी पितर अपने वंश की तरफ जाते हैं कि यदि मेरे वंश में अगर किसी ने भी गंगा पर या अपने घर पर या कहीं भी पितरों के निमित्त जल दिया होगा तो जल हमें प्राप्त होगा। ओके। और जब पितर रुष्ट हो जाते हैं तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि घर में अशांति आ जाती है। अच्छा। तांडव होना प्रारंभ हो जाता है। कर्जों से चलती फैक्ट्री बंद हो जाती है। व्यापार हमने प्रतिष्ठान लगाया, दुकान हमने बहुत अच्छा शोरूम खोला, चलते चलते शोरूम बंद हो गया। सारे वर्कर इधर से उधर होने चालू हो गए। असाध्य रोग हो गया। अच्छा। मतलब एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी चली आती नहीं है। आ गई। आप अस्पताल के चक्कर काटना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार ये मनुष्य आक्रोशित भी होता है, कहता है कि पता नहीं क्या ऐसे कौन सा ग्रह हमारे ऊपर चढ़ गया है, सहज भाव में। जी जी। कि शोरूम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई, बेटा मेरा कहना नहीं मानता, पिताजी मदिरापान से लिप्त रहते हैं। भगवान पता नहीं किस बात का पता सजा दे रहा है। ऐसे कौन सी सजा दे रहा है, ऐसी जी। कौन सी स्थिति आ गई है कि मेरे सब कुछ छीन लिया। हमारे पितरों का जो हमारा वास होता है इन कंधों पे होता है। और हमें आशीर्वाद सदैव पीछे से मिलता है, आगे से तो आज तक कभी आशीर्वाद आया नहीं। सदैव आशीर्वाद तो पीछे से ही आता है जी। और उन्होंने कहा देवताभ्य पितृभ्य महायोगेभ्य एव च स्वाहा सुधा नित्यमेव नमो नमः। हमारे पितरों की इतनी बड़ी भगीरथ अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु 10,000 वर्ष तपस्या किए, तब भागीरथी गंगा को इस अविरल धारा को लेकर आए और गंगा के वेग को भगवान शिव से प्रार्थना किया। उन्होंने अपनी जटाओं में ले ली उनके वेग को और पुनः फिर उन्होंने कहा कि हमारे पितरों का कल्याण कैसे होगा जी। तो पुनः उन्होंने धरा पर दिया। इस धरती पर जब आए पितरों के कल्याण के लिए, तो अच्छा। ये जो आमस्या है ये हमारे पितरों के लिए है। पितर जब प्रसन्न हो जाते हैं घर में आनंद आ जाता है। पितर जब आनंदित कर देते हैं तो राजा बन जाते हैं आप। और जब पितर कुपित हो जाए तो असाध्य बीमारी हो जाती है। एक अस्पताल से आ रहा है, दूसरा अस्पताल जा रहा है। कई बार इसी पितृदोष के कारण से बच्चों के विवाह नहीं होते हैं जी। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, उनका विवाह नहीं हुआ। लोग आए, चाय पी के चले गए। उन्होंने कहा कि मैं यहां जवाब नहीं दूंगा। बोले कहां देंगे? बोले अपने घर जाके जवाब दूंगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई साहब जवाब देंगे, परंतु जवाब नहीं आया। पितर हमें दर्शन भी कराते हैं। किस रूप में? नाग रूप में। अच्छा। कई बार इंडिकेशन होता है, कई बार संसार है ना, जीवन है, जीवन में स्वप्न दृष्टियां होती हैं कि भाई नाग देवता का दर्शन हो रहा है तो हमारे पुरोहित जी, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि आप भगवान शिव को दूध चढ़ाएं। हाँ जी। अपने पितरों पे जाके प्रणाम करें। पितरों में वो ताकत होती है कि असंभव को संभव कर देते हैं जी। और असाध्य रोग को क्षणभंगुर में ठीक कर देते हैं। तो इसलिए जीवन में अमावस्या के दिन यदि आप गंगा स्नान करते हैं, नारायण बलि करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं या अपने पितरों के लिए कोई भी धर्म का कार्य करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि संतान को ना होना भी इसमें पितरों का ही भूमिका है। अगर पितर चाहेंगे तभी आपको पुत्र होगा। ओके। क्योंकि वंश तो वही बढ़ाते हैं ना। राइट। और वो चाहेंगे तभी होगा। यदि उनकी कृपा नहीं है तो संतान नहीं होगा। डॉक्टर साहब कितना भी आईवीएफ कर लें, डॉक्टर साहब तो आज आईवीएफ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार लोग कुंडली भी लेके आते हैं। हाँ जी। आईवीएफ की बात करते हैं तो कई बार मुझे भी हंसी आती है। कहते हैं कि हम बड़े बड़े डॉक्टरों से आईवीएफ कराए, इतने लाख रुपए लगा दिए, फिर भी नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा तो राजा दशरथ का आचार्यों ने IVF करा दिया था भाई। मैंने कहा भगवान को तो खीर से उत्पन्न करा दिया था। मंत्र में वो ताकत है, मंत्र में वो ताकत है कि असंभव को संभव कर देता है जी। जीवन में मैं सभी से कहना चाहता हूं, यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं, आपके पितृ खुश हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। और जिस प्रकार से आप सूर्य को पानी देते हैं, ऐसे ही प्रातः काल उठ करके आप अपने पितरों को भी पानी दें। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि लोग बाग अपने घरों में, मंदिरों के अंतःकरण में पितरों की फोटो लगाते हैं। हाँ जी। आप मंदिर में पितृ की फोटो ना लगाएं। अगर लगाना चाहते हैं तो आपको उत्तर की दिशा में लगाइए और उनका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अच्छा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दक्षिण वाली दीवार पर लगा करके और उत्तर की तरफ देखते हैं जी। जबकि सिद्धांत कहता है कि उनका जो मुंह है वो दक्षिण होना चाहिए और आप जब पूजा उनकी करें तो आपका उत्तर में होना चाहिए। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं। पूरब में गंगा, दक्षिण में यम, अच्छा, पश्चिम में प्रेत, उत्तर में कुबेर। तो इसलिए जब आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो आपका मुंह पूरब में होता है या उत्तर में होता है। कभी दक्षिण और पश्चिम में नहीं करते हैं आप जी। परंतु जैसे ही श्राद्ध पक्ष आता है तो आपका मुखारविंद दक्षिण की तरफ हो जाता है, क्योंकि पैतृक पितृलोक हो जाता है। इस जीवन में आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पैर पूरब या उत्तर किया जाता है, परंतु ये मानव शरीर जब पूर्ण होता है तो इसका पैर सीधा दक्षिण की तरफ कर देते हैं। जब हम आए थे तो लोग कह रहे थे बड़ा दिव्य भव्य है, मगर जब जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ से ले चलो, नहीं तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो जीवन में आवश्यक के दिन यदि आप अपने पितरों के लिए गंगा का स्नान करते हैं, गंगा को स्मरण करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, पूर्वजों का सम्मान करते हैं, और जब आप अग्नि देवता के 3 पत्नी हैं, अग्नि देवता के 3 पत्नी हैं। अच्छा। और जब आप पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो आचार्य जी जब आपके यहाँ पूजा कराते हैं तो कहते हैं अर्घम आचमनीयम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम च दक्षिणाम समर्पयामि। जब आपके घर में कोई पूजा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो 10 रुपए 5 रुपए 100 रुपए 5 रुपए यथा सामर्थ्य आप भगवान को दक्षिणा चढ़ाते हैं। वो दक्षिणा क्या है? जीवन में एक चीज का नोट कर लीजिएगा आप लोग, भगवान को फल चढ़ाइए, दिव्य चढ़ाइए। अब कभी नोट चढ़ाइए ना तो कड़ाके, एकदम कड़ाके वाले नोट चढ़ाइए। जब कड़ाके के नोट चढ़ाएंगे तो आपका जीवन कड़ाके और नोट भी आपके यहां उसी प्रकार से आएगा। भगवान को फल चढ़ाइए, दिव्य चढ़ाइए, सुंदर चढ़ाइए, और एक चढ़ाइए मगर अच्छी चढ़ाइए, क्योंकि जो आप चढ़ाए हो ना वही आपको मिलेगा। गुरुजी, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान के पास तो सब कुछ है ना, तो हम क्यों उन्हें पैसे दे? यह मृतलोक है। अच्छा, ये मृतलोक है। अब मृतलोक में अग्नि जी के 3 पत्नी है, तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर को आप देंगे वही तो आपको देंगे। अच्छा। अब उनके यहाँ बैंक खाता तो नहीं है, बैंक खाता तो आप है ना उनके जी। जो आप उनको प्रदान कर रहे हैं वही तो उठा के वो प्रदान करवाएंगे आपको। ओके। जो आपने उनको बैंक बैलेंस, बैंक के अंदर, बैंक में पैसे बहुत हैं, परंतु जो आपके अकाउंट नंबर में, आपके अकाउंट में जो जमा है उतने का आप मालिक है जी। जो ईश्वर को आपने समर्पित किया है वह आपको ही प्राप्त होगा और आपके वंश को प्राप्त होगा। जब द्रव्य दक्षिणा आप चढ़ाते हैं तो अग्निदेवता खुश होते हैं जी। जब आपके घर में हवन होता है, पुरोहित जी हवन कराते हैं, तो आप क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्वाहाकार का उच्चारण करते हैं। जब स्वाहाकार का उच्चारण करते हैं तो अग्निदेवता अर्थात यज्ञ पुरुष को भोजन प्राप्त होता है। अब उनका भोजन क्या है? काला तिल, जौ, गूगल, ये सब, और अगर तगर नागर मोथा छाड़ छिबिला सुगंध वाला बाल छड़ जटामासी सतावर, अर्थात देसी घी, बूरा गुड़, चीनी, ये सारी सामग्री ईश्वर को देते हैं। जब आप हवनात्मक यज्ञ करते हैं तो उस हवनात्मक यज्ञ का जो फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो उससे अग्निदेवता की दूसरी पत्नी प्रसन्न होती है। अब आती है सबसे बहुमूल्य, जिस पर हमारा प्रश्न चल रहा था जी। आवश्यक दिन हो अर्पण तर्पण समर्पण। भाई अर्पण सारा मार मेरा, तर्पण जीते जी तो भोजन नहीं कराया, मगर मरने के बाद
पुरोहित जी को बुलाने के बाद तो एक थाली भोजन जरूर कराएंगे और कहेंगे कि पापा को 5 कपड़े भी देना है जी, पितरों के नाम का। तो इसलिए मेरा कहना है कि जीते जी उनकी सेवा करो आप, राइट, जीते जी आप उनका सम्मान करें, उनका सेवा करें। तो ऐसी अवस्था क्यों? तो उस समय जब तर्पण होता है, जब पुरोहित जी दक्षिण में मुखारविंद करके काला तिल, जौ, अक्षत और कुसा, ओके, उस कुसा से जब आपका संकल्प कराते हैं, जब आपका तर्पण कराते हैं, तब वहां बोला जाता है तस्मै ते स्वधा, तस्मै ते स्वधा, तस्मै ते स्वधा। तो वो कब होता है? मघा नक्षत्र, और जब पितरों का 15 दिन चलता है, उस 15 दिन में तर्पण किया जाता है। और उस तर्पण आदि करने के बाद हमारे पूर्वज खुश होते हैं, तब जीवन में हमें हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है और वंश की प्राप्ति होती है। संतानों के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं दर्शकों से, आप अपने जीवन में जिनको संतान नहीं है या धन से अत्यधिक परेशान है, तो आप अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चालू कर दिए या माता पिता उनका पैर छूना चालू कर दिए, आपके जीवन में हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। तो अवश्य हमारे पितरों के लिए होता है और अपने पितरों को प्रणाम करने के बाद हमें हर तरह से लाभ होता है। तो अब देखिए कि हरिद्वार स्नान करते हैं आप, हाँ जी, गया जी जाते हैं, गया में पिंडदान करने जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं, अगर मेरी अस्थि गंगा में चली गई, क्योंकि जब मैं जीवित था तो मैं बहुत बड़ा हस्ती था जी, जब मैं जीवित था तो बहुत बड़ा हस्ती था, मैं बहुत बड़ा हस्ती था, मैं जिधर देखता था उधर मेरा ही मेरा होता था, परंतु क्षण भंगुर में मैं अस्थि में आ गया। जब आया था तो मैं बूंदों में आया था, अब जब जा रहा हूं तो बूंदों में ही जाऊंगा। जब आया था तो बहुत बड़ा हस्ती था, परंतु जब गया तो मैं अस्थि में आ गया। इसलिए जीवन में अस्थि में तो सबको जाना, हस्ती मत बनो। केवल नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समरता से आप अपने आप को भगवान का भक्त बनाओ, भगवान की आराधना करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और पूर्वजों की कृपा से हमें हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। संतानों को संतान होगी, जिनके संतान नहीं है वो अपने श्राद्ध पक्ष या अमावस्या का पूजन करें, उनको अवश्य संतान होगा। व्यापार नहीं चलता है, अपने पितरों को प्रणाम करें। अब 2 चीज और एक बताना चाहूंगा जी, कि पितरों को कभी लाल तिलक नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि रक्त से दूर भागते हैं वो। ओके, श्वेतार्क, उन्हें सफेद तिलक लगाएं या जल का तिलक लगाएं। सफेद तिलक? हाँ, अच्छा, कई बार सफेद कैसा तिलक होगा, मतलब आप चंदन ले लिए, श्वेत, सफेद चंदन आता है, नहीं तो जल का तिलक लगाएं आप, ठीक है, क्योंकि उनको लाल तिलक नहीं लगाया जाता। ओके, रक्तवर्ण से दूर हो जाते हैं, जैसे आपने उनको लाल दिखाया नहीं, वो स्थान छोड़ देंगे। ओके, इसलिए उन्हें कभी लाल तिलक नहीं लगाना चाहिए, तो वहां पर सफेद तिलक लगाना चाहिए। और सफेद तिलक लगाने से हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। तो इसलिए कहा गया है कि देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगेभ्यः एव च स्वाहा सुधाय नीतिमेव नमो नमः। हमारे घर का जो दरवाजा है, आप संत बने, महापुरुष बने, सहज बने, साधारण बने, कैसे भी बने, पितृ सबके होते हैं। पितृ की पूजा सभी को करना होता है, चाहे कैसे भी हो, आपको पितरों का पूजन करना चाहिए। इसलिए अवश्य जो है पितृ पूजन के लिए है। तो जीवन में पितरों की उपासना से आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या का विशेष जो महत्व है वो हमारे श्राद्ध पक्ष और पितरों के लिए कहा गया है। तो जो आज हमारे गुरुजी ने उपाय बताए हैं, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के थे, तो दोनों के ये जो उपाय है आपको हर महीने करने हैं, ताकि हर महीने जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो सब आपके सॉल्व होती जाएगी। सर, एक गुरुजी, एक लास्ट चलते चलते एक बात पूछना चाहूँगा, ये अमावस्या को क्या भूत प्रेतों से जोड़ा जाता है? मैं अभी तक बचपन में फिल्में भी देखता था, अमावस्या आ गई तो भूत प्रेत का साउंड शुरू हो गया। मैंने अभी आपको बताया जी, निशा रात्रि में जब आप अकेले जा रहे होते हैं तो एक शंका होती है, शंका नाम भूत, नकारात्मकता। अच्छा, जब आपका कुंडली आप देखते हैं तो एक व्यक्ति की आयु 120 वर्ष की होती है, जिसकी महादशा होती है 120 वर्ष। कोई 60 में चला जाता है, कोई 40 में चला जाता है, कोई 70 में जाता है, कोई 90 में चला जाता है जी, परंतु आयु तो उसकी 120 की है जी। अब उस आयु को क्या करेगा? भोगना तो पड़ेगा। उस आयु को भोग करके वायु रूप में हो जाए
क्योंकि जब आया था बूंदों में हस्ती बन गया, जब गया तो अस्थि बन गया जी। वह अपने वायु को रोकता है। और आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा नकारात्मकता माताओं को मिलता है जी। ये बाल खोल के जो चलते हैं नकारात्मकताएं, तो आमस्या के समय नकारात्मकता अंधकार है ना, तो उस अंधकार में नकारात्मकताएं अत्यधिक होती हैं, इसलिए इसको आमस्या की रात कहा जाता है। ओके, इसलिए इसको थोड़ा भूत प्रेत के साथ जोड़ लिया जाता है। आप देखेंगे लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव भी अमावस्या को ही हुआ है। जब आप दिवाली मनाते हैं, हाँ, उस अमावस्या रात में भी महालक्ष्मी जी का ही है, उस अंधकार को दूर किया जाता है। इसलिए जीवन में ये कभी मन में मत लाना कि इस प्रकार से लक्ष्मी जी भी अमावस्या रात को ही आई हैं। केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम देना प्रारंभ कर दीजिए। सनातन धर्म की पद्धति को अपने बच्चों को बताना चालू। पहले हमारी दादी अम्मा, नानी, ये सब क्या बच्चों को छोटी छोटी कहानी बताती थी जी, और राजा की, रानी की या देश की कहानी बताती थी और कहती थी देखो एक भगवान थे। उस कहानी की सार्वभौमिकता इस प्रकार से करती थी कि बच्चे कभी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो पाते थे। आज इस मोबाइल फ्रीक्वेंसी ने क्या कर दिया, एक कमरे में मम्मी पापा बेटे बेटी वो चारों एक साथ बैठ के कभी भोजन नहीं कर पाते। हर व्यक्ति उस राहु से पीड़ित हो गया है, उस मोबाइल ने पीड़ित कर दिया। तो मैं सभी नवयुवक जवानों से, भाई बहनों से, बेटियों से, माताओं से ये कहना चाहता हूं, आप 24 घंटे में ना केवल 2 घंटे अपने माता पिता के साथ बैठना प्रारंभ कर दीजिए और घर में पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। जो एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हमारी मैरिज की दिक्कतें आ रही हैं, हम शारीरिक रूप से कष्टित हैं, सुबह जल्दी उठना प्रारंभ कर दीजिए, नियम संयम से रहना प्रारंभ कर दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि आज की जो वार्ता है, हमारे नागपाल साहब जी ने जो बात की है ना, ये आप सबके लिए बहुमूल्य ऐसे ऐसे खोज करके लाते हैं कि मुझे भी सोचना पड़ता है कि आज हमारे नागपाल साहब हमसे क्या प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि हमसे क्या कहलवाने वाले हैं। तो केवल ये कामना करता हूं, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों पर, हमारे परिवार पर, कुटुंब पर, समस्त राष्ट्र कल्याण हेतु सदैव उनकी कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये जो पॉडकास्ट है आप सब पूरी फैमिली मिलके टीवी पे देखें, एंजॉय करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट से आप लोगों को लाभ पक्का मिलेगा। जो आज बताया है कि मोबाइल से दूर तो रहो, बट पॉडकास्ट देखो सब सारे फैमिली मिलके, ताकि सब लोगों का बहुत बहुत बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे जय माई की, जय माई की जय।